सड़क के किनारे स्ट्रीट लैंप के नीचे हाथ में छाता लिए मोहिनी खड़ी हुई थी। बारिश तेज हो रही थी और बारिश की कुछ बूंदें उसकी जुल्फों को भिगा रही थीं। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने बारिश की खामोशी को तोड़ा और पीछे से एक आवाज आई, तुम अभी भी बारिश में वैसे ही खड़ी रहती हो जैसे पहले खड़ी रहती थी। ये मुकुल था। मोहिनी ने छतरी के नीचे से देखा। मुकुल स्ट्रीट लैंप के हल्की रोशनी में खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग था और बारिश ने उसकी शर्ट को पूरी तरह से भिगा दिया था। तुम्हें अभी तक छतरी रखना नहीं आया मुकुल? मोहिनी ने हल्की मुस्कान के साथ मुकुल से पूछा। और तुम्हें अभी तक बारिश से प्यार करना नहीं आया? मुकुल ने जवाब दिया। दोनों वहीं खड़े रहे, बूंदों की आवाज और स्ट्रीट लैंप के चमक के बीच। 3 महीने बाद मिल रहे हो और आज भी मोहिनी लेट। शिकायत करते हुए कहा। तभी मुकुल ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। तुम्हें ये याद है? ऐसा कहते हुए उसने उस कागज को मोहिनी की ओर बढ़ाया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उससे ये कागज लिया और पढ़ने लगी। ये एक अधूरी कविता थी जो मुकुल ने सालों पहले उसे सुनाई थी। तुमने इसे अब तक पूरा नहीं किया। मुकुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसे तुम ही पूरा कर सकती हो। मुकुल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बारिश, तुम और मैं हमेशा एक साथ नहीं मिलते। मोहिनी ने अपनी छतरी बंद कर दी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो चलो आज बारिश से भी प्यार करना सीख लेती हूँ और कविता से भी। इस कविता को आज खत्म करते हैं और किस्सा शुरू करते हैं। दोनों स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े थे। बारिश अब धीमी हो गई थी और उनकी खामोशी एक नई कहानी लिख रही थी। क्या लिखोगी? मुकुल ने पूछा। बारिश की बूंद। मोहिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। स्ट्रीट लैंप के नीचे बारिश की बूंदें उन दोनों के चेहरे पर चमक रही थीं और अब उनकी अधूरी कविता भी पूरी थी।